नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 का रिजल्ट आ चुका है और सभी लोग इसको देख सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पे आपके पास लिंक भी आया होगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, उस पर लिखा आएगा रिजल्ट आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर जाएगा। लेकिन इसकी वेबसाइट में कमी है या फिर कुछ भी, वो रिजल्ट ईमेल पे पहुंचने में लेट हो रहा है किसी किसी का। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल वेट कर सकते हैं और दूसरी बार डाल सकते हैं, दोबारा सेंड कर सकते हैं तो दोबारा वही दिखाएगा, लेकिन ईमेल पे ही रिजल्ट आएगा, वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें नॉर्मलाइज स्कोर बताया गया है। अब पता नहीं जिन लोगों का खुला है उनका पता नहीं कि नॉर्मलाइज स्कोर है या फिर असली स्कोर भी बताया गया है, तो दोनों स्कोर बताने चाहिए। नॉर्मलाइजेशन वाला भी बताएं और जो रियल है उनका वो भी बताएं, तब तो दोनों नंबर आपको पता होने चाहिए। रियल नंबर, मान लीजिए किसी के 125 क्वेश्चन ठीक हैं, 125 क्वेश्चन के हिसाब से जितने नंबर बनने हैं उसके वो आए। ऊपर से नॉर्मलाइजेशन में यदि उसके बढ़ के आ रहे हैं, 340 बनने किसी के या किसी के 360 बनने, और रियल में उसके हैं 330 नंबर और नॉर्मलाइज स्कोर है उसका 355 नंबर, तो दोनों ही लिखा होना चाहिए, रियल और नॉर्मलाइज। ठीक है, तो पता चले। अब इससे ये भी पता चलेगा कि यदि किसी के 360 हैं या फिर किसी के 355 नंबर थे, उसके नॉर्मलाइजेशन के आधार पर घटा दिए गए और उसके हुए 340। अब इसका नंबर नहीं आया मेरिट में, क्योंकि मान लीजिए ये किसी कैटेगरी में या जनरल में, तो उसकी मेरिट रुक जाए 342 पे, तो इसका नंबर क्यों नहीं आया, ये एक मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। इसका नंबर ये नहीं आया नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है? ये एक धांधली का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत रूप है। इसी की वजह से धांधली होती है और आराम से किसी का भी पैसे लेकर नंबर आ जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर 340 हैं, अब इसने इसमें भी नकल की थी, लेकिन बाई चांस मेरिट में ये रह रहा है। अब पैसे देकर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर सीधे सीधे इसके नंबर 360 कर दिए गए और जनरल की मेरिट रुकी थी 355 पर, बस इसका सिलेक्शन हो गया। कैसे हो गया? नॉर्मलाइजेशन के आधार पे। अब इसकी सीट कोई 355 वाला खा रहा था, ठीक है, तो 355 वाले के घटा के 340 कर दिए गए, तो उसकी जगह इसकी सीट चली गई जिसने पैसे दिए थे। तो सीधे सीधे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर धांधली होने की संभावना 100% है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए। ये एक इतना गंभीर मुद्दा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। या तो एक ही दिन पेपर करवा लें सभी विद्यार्थियों से, और अगर अलग अलग शिफ्टों में हो रहा है तो हर शिफ्ट का पेपर सेम रहना चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर होता ही रहता है, उसमें ये नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन दिया जाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल बंद होना चाहिए, चाहे किसी शिफ्ट का पेपर सिंपल हो या फिर कठिन हो। पेपर ही ऐसा बनाना चाहिए, जब बनाने वाले पेपर बना रहे हैं, कि ना तो ज़्यादा कठिन हो ना सिंपल हो। ये नहीं है ज़मीन आसमान का अंतर हो गया पहली और दूसरी शिफ्ट में, सेम टू सेम क्वेश्चन हो, वो हर कोई जानता है। यदि बेसिक लेवल का लाभ हानि का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, बेसिक लेवल का, उसमें संख्या चेंज कर दें तो अगली शिफ्ट में वही हो। बस ये है कि जिनका पेपर हो जाए, इसको रोकने के लिए यह है कि उनकी जो बुकलेट है उसको जमा कर लें वहीं पे, जिससे कि बुकलेट जब बाहर नहीं जाएगी तो ना तो टेलीग्राम पे आ पाएगी, ना टेलीग्राम बंद करने की आवश्यकता होगी, और पेपर भी बाहर नहीं जा सकता, ना कोई यूट्यूबर देख सकता है। तो इससे नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता। चाहे दूसरी शिफ्ट सेम टू सेम आ जाए, तब भी वो बच्चा, मतलब दूसरी शिफ्ट वाले बच्चे, उसको ठीक नहीं कर सकते। सभी को नॉर्मलाइजेशन बराबर होगा, नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सभी इक्वली पेपर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब बता रहे हैं कि यूपीएसआई में दोबारा से 10,000 की वैकेंसी आने वाली है, कोई चैनल वाले बता रहे हैं, जो कि ये गलत चीज़ है। जब तक कि ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए तब तक ऐसी भ्रामक खबरें फैलाना गलत है, एकदम झूठ है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है यूपी पुलिस में, ना तो सिपाही की आने वाली है, ना ही कांस्टेबल की आने वाली है, और ना ही एसआई की आने वाली है। अभी बस जो पेपर हुए हैं, जिनकी 32,000 की पोस्ट है, वही रिजल्ट आया है, उसके बाद इसका आ गया है, और अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे ही पक्की खबर मिलती है कि वैकेंसी आने वाली है,
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सीधे सीधे आपको सच्ची खबर पता चल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।